फडणवीस की एक चेतावनी, मंत्रियों में मचा हड़कंप। अब सरकार की छवि की खराब तो हो जाएगा हिसाब। चेतावनी साफ, विपक्ष को मौका देने वाले नहीं होंगे बर्दाश्त। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ही सरकार के उन दागदार मंत्रियों पर ऐसा वज्र प्रहार किया कि सियासी गलियारों में हड़कंप ही मच गया। अब तक जो मंत्री अपने विवादित बोल, अपने कारनामों से सरकार की किरकिरी करवा रहे थे, अब उनकी नींद हराम हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक नहीं बल्कि सीधे दरबार लगाकर अपने ही मंत्रियों को अंतिम और सबसे तीखी चेतावनी दी। साफ साफ कहा, जो लापरवाही दिखाएगा, अपने विवादित बयानों से सरकार की किरकिरी करवाएगा, उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ये महज एक बयान नहीं बल्कि एक शंखनाद है। भ्रष्ट और लापरवाह नेताओं के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने ही सिस्टम में बैठे कर्मचारियों के प्रति मंत्रियों को चेतावनी देने से रुख साफ कर दिया है कि वो अब किसी भी कीमत पर सरकार की छवि खराब होने नहीं देंगे, सरकार की छवि पर आंच नहीं आने देंगे। और साफ लफ्जों में कहा है, अब अगर किसी मंत्री ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया, विपक्ष को उंगली उठाने का मौका दिया, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये आखिरी मौका है। इसके बाद उन्हें जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। किसी भी तरह की विवादास्पद कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेता, अधिकारी, अफसरों को चेतावनी देना आखिरी मौका है। इसके बाद फडणवीस वही करेंगे जो जरूरी होगा। गाइडलाइन साफ है, किसी भी तरह की विवादास्पद कार्रवाई, कोई भी बेतुका बयान या भ्रष्ट आचरण अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये फडणवीस का अल्टीमेटम है, जिसने मंत्रियों की रातों की नींद और दिन का चैन भी छीन लिया है। उन्होंने कहा, बयान नहीं, काम चाहिए। फडणवीस के ताबड़तोड़ एक्शनों से उद्धव गुट से लेकर राज ठाकरे गुट में भी हड़कंप मच गया। वैसे भी ये बड़ी कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब कृषि मंत्री माणिक राव कोकटे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे और गृह राज्य मंत्री योगेश कदम जैसे कई दिग्गज मंत्री विवादों के गहरे दलदल में फंसे हुए हैं। फडणवीस की नजर इन सब पर थी और उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। माणिक राव कोकटे का राज्य परिषद में रमी खेलते हुए वायरल हुआ वीडियो, या फिर उनकी अपनी ही सरकार के प्रति बेतुके बयान वाली वीडियो फडणवीस के गुस्से की वजह बनी। वहीं मंत्री शिरसाट का विवाद भी विपक्ष के हाथों में ऐसा ब्रह्मास्त्र बन गया था, जिसने सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष और किसान संगठन इन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर हल्ला काट रहे थे, लेकिन इसी बीच फडणवीस ने अपने एक्शन से सबकी बोलती बंद कर दी। मुख्यमंत्री ने अपने ही मंत्रियों पर हंटर चलाते हुए साफ साफ कह दिया, ये विवाद सरकार के अच्छे कामों और उपलब्धियों को सामने नहीं आने दे रहे और उन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये अब और नहीं चलेगा। फडणवीस की ये चेतावनी सिर्फ जुबान नहीं, इसका असर साफ साफ दिख रहा है। उनकी ये कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है। चाहे अपराध हो या भ्रष्टाचार, लापरवाही हो, नेताओं के विवादित बयान, फडणवीस किसी भी सूरत में अपवाद बर्दाश्त करने के मूड में ही नहीं है। उन्होंने पहले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी करके बता दिया था कि पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं रहेगा। गाइडलाइन जारी करते हुए साफ साफ कर्मचारियों से कहा गया था, अब सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी और आधिकारिक अकाउंट को अलग अलग रखना होगा। कर्मचारियों को सरकार की पॉलिसी पर टिप्पणी करने और आलोचना करने की मनाही होगी। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना गोपनीय दस्तावेज और जानकारी को साझा करने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी खुद की तारीफ भी सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे। आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री साझा करना, अपलोड करना और उनको फॉरवर्ड करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कर्मचारियों को रील, सरकारी संपत्ति जैसे वाहन या इमारत को वीडियो के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कर्मचारियों के बाद बारी मंत्रियों की आई है। महाराष्ट्र में अब वही चलेगा जो फडणवीस चाहते हैं, एक साफ सुथरी और जवाबदेह सरकार। ये एक ऐसी धमाकेदार शुरुआत है जिसका अंत उन विवादित नेताओं के लिए विनाशकारी हो सकता है जो अब तक खुद को कानून से ऊपर समझते थे। खैर, फडणवीस ने दिखा दिया है कि जब सरकार एक्शन में आती है तो भूचाल आना तय है। फिलहाल फडणवीस सरकार के इस एक्शन को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।